नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम जो गवर्नमेंट जॉब की बात करने वाले हैं वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी में अभी पोस्ट निकली है इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2026। इसका हम सारा डिटेल बताएंगे, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सैलरीज, सिलेबस क्या है, सारा चीज़। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें कुल पद निकला है 515। जो देश भर के टैलेंटेड इंजीनियर्स के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आया है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि ये मौका असल में है क्या, फिर देखेंगे कि किस ब्रांच के लिए कितनी सीटें हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का तरीका क्या है, और आखिर में सबसे ज़रूरी तारीखें कौन सी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पहले सेक्शन में हम इस अवसर की एक बड़ी तस्वीर को देखेंगे। मतलब ये जॉब असल में है क्या, एनटीपीसी में काम करना क्यों एक शानदार मौका है, और इस भर्ती की सबसे खास बातें क्या हैं। तो देखिए, ये भर्ती एनटीपीसी लिमिटेड की ओर से है, जो कि एक महारत्न पीएसयू है, यानी भारत की टॉप सरकारी कंपनियों में से एक। पद का नाम है इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, और सबसे आकर्षक बात है इसका पे स्केल E1 ग्रेड में 40,000 रुपए से लेके 1,40,000 रुपए तक। पर एक बात पे जरूर ध्यान दें, इसके लिए गेट 2025 का स्कोर होना अनिवार्य है। और हां, ये इस भर्ती की सबसे खास बात है, सिलेक्शन का पूरा आधार सिर्फ और सिर्फ गेट 2025 का स्कोर होगा। इसका मतलब है कि एनटीपीसी कोई अलग से रिटन एग्जाम नहीं लेगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से आपकी मेहनत और मेरिट पर आधारित है। चलिए अब दूसरे सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि ये 515 पद अलग अलग इंजीनियरिंग ब्रांचेस में कैसे बांटे गए हैं। इससे अपनी ब्रांच के लिए क्या मौके हैं, इसका एक साफ अंदाजा हो जाएगा। यहाँ एक नज़र में ही साफ दिख रहा है। सबसे ज्यादा 210 पद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हैं। इसके बाद 165 पद इलेक्ट्रिकल और 125 पद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए हैं। और हाँ, कंप्यूटर साइंस और आईटी के लिए भी 15 पद रखे गए हैं। अब इन्हीं आंकड़ों को जरा और साफ साफ देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा, मैकेनिकल के लिए 210, इलेक्ट्रिकल के लिए 165, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 125 और कंप्यूटर साइंस व आईटी के लिए 15 पद। कुल मिलाकर हो गए 515 पद। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, जो कि शायद सबसे जरूरी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब इस पद के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। आइए इसको ठीक से समझते हैं। तो देखिए, शर्तें बहुत सीधी और साफ हैं। आपके पास एक फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, गेट 2025 का एक वैलिड स्कोर होना ही चाहिए, आपकी डिग्री सही ब्रांच में होनी चाहिए और उम्र 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम मिनिमम मार्क्स की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए इंजीनियरिंग में कम से कम 65% अंक जरूरी हैं, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए ये क्राइटेरिया 55% है। और हां, सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी दी गई है। एससी/एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की और पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग उम्मीदवारों को उनकी श्रेणी के अनुसार 10 से 15 साल तक की छूट मिलेगी। एलिजिबिलिटी समझने के बाद अब सेक्शन 4 में आवेदन प्रक्रिया को देखते हैं। यहां हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि एप्लीकेशन कैसे भरनी है, ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए ये 500 रुपए है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई भी फीस नहीं है। प्रोसेस काफ़ी सीधा है। आपको एनटीपीसी की ऑफिशियल करियर वेबसाइट पर जाना है, रजिस्टर करना है, अपनी सारी डिटेल्स ध्यान से भरनी है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर फीस लागू होती है तो उसका पेमेंट करना है, और सबसे ज़रूरी, आखिर में कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके सेव कर लेना है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है समय। चलिए उन तारीखों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें भूलना बिल्कुल भी नहीं है। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 फरवरी 2026 से शुरू होगी और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 25 फरवरी 2026 है। देखिए, समय बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत करिएगा। तो एक बार फिर से पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले गेट 2025 स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। इन सब को पूरा करने के बाद ही फाइनल ऑफर मिलेगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, सबमिट किए गए एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी हमेशा संभाल के रखनी है। ये जो लाइन है ना,
ये इस पूरे मौके को बहुत अच्छे से बयां करती है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक स्थिर और फायदेमंद करियर की शुरुआत है, और वो भी एक ऐसी प्रक्रिया के जरिए जो पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या यह अवसर एक इंजीनियरिंग करियर के लिए वो मजबूत नींव हो सकता है जिसकी किसी को तलाश है? इस पर जरूर सोचिएगा। सही तैयारी और समय पर आवेदन के साथ ये बिल्कुल संभव है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा आपको। जय हिंद,